गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। सो कमिंग अगेन कंटिन्यूइंग विद द ट्रैक जो मैंने लास्ट वीडियो में और उसके पहले से आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो था आप लोगों को स्टडी प्लान, एक्सक्लूसिव स्टडी प्लान देना है। आपके 1.5 डेज़ को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको इस मंथ में प्लान करना है। तो जिन्होंने पिछले 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है या देखकर बंद कर दिया होगा ये सोच के कि हमारे वीडियोज़ तो आगे जाके आने वाले हैं, उन लोगों को मैं फटाफट से रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों को कैसे स्टडी करना है स्टार्टिंग डेज में। और फिर आपका क्योंकि ग्रुप 2 के एग्जाम्स है एक्सक्लूसिवली, तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है। आज के डेट से भी देखो तो आपके पास थोड़ा सा कंपैरेटिवली 1 हफ्ता ज़्यादा है जिनके एग्जाम्स ग्रुप 1 के हैं या बोथ ग्रुप्स के हैं, क्योंकि आपके ग्रुप 2 के एग्जाम्स है जो ऑब्वियसली ग्रुप 1 होने के बाद आने वाले हैं। तो क्योंकि आपके पास 1 हफ्ते का एडवांटेज आ गया है, तो अब वो 1 हफ्ता और आपका जो स्टडी सब्जेक्ट्स है वो भी कम हो गए हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों के लिए जो शेड्यूलिंग किया है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। और आपको ये शेड्यूलिंग वाली वीडियोज़ अच्छी लग रही है, पर्सनली मैंने जब पढ़ाई की थी तो उस वक्त मैं इस तरह से शेड्यूलिंग कर रही थी, मैंने किया हुआ था। और जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल इसमें इनपुट भी है इसमें, और इस तरह का मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड वाला ये मेथड है, ये शेड्यूलिंग है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम्स के लिए भी। और एग्जाम से पहले वाला 1.5 डेज़, देखो स्टडी लीव्स में इंसान कैसे पढ़ता है, फिर 1.5 डेज़ में कैसे पढ़ता है, और फिर वो एग्जाम के 3 आवर्स में उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करता है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे पास स्टडी लीव वाला भी टाइम अभी फिलहाल 1 मंथ का है, 1.5 डे वाला भी टाइम है और 3 आवर्स का भी टाइम है, और तीनों भी इंटरलिंक्ड है। अपने स्टडी लीव को अच्छे से पढ़ा तो आप 1.5 डे को इफेक्टिव कर पाओगे, आपका 1.5 डेज इफेक्टिव रहा तो आपके 3 आवर्स एग्जाम के इफेक्टिव रहेंगे। तो इसीलिए बहुत ही माइन्यूटेस्ट लेवल पर जाकर सोचकर थिंकिंग प्लानिंग स्ट्रैटेजिकली आपको ये प्लान जो है मैंने आप लोगों के लिए बना के दिया है। आपने खुद भी इसको सोचकर आप इसको ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये आप आपके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर आपको जैसा सूटेबल है आप वैसा भी इसको फॉलो कर सकते हो। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, जिनके भी फाइनल्स के एग्जाम्स हैं, पहले मैं फाइनल वालों की बात करती हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इंटर की बात करूँगी। इसी वीडियो में रहेगा सेकंड पार्ट, डोंट वरी, और कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए नहीं शेयर करूँगी। फाइनल इंटर दोनों के लिए ये वीडियो है। तो जिनके भी फाइनल के एग्जाम्स ग्रुप 2 के एग्जाम्स हैं वो एग्जाम शुरू होने वाले हैं 10 सितंबर से। तो फिर उसके लिए आपको कैसे प्लान करना है, आपको पढ़ना तो इफेक्टिवली देखो डीटी और आईडीटी है, आईबीएस ओपन बुक है, बट वो ओपन बुक कितना ओपन बुक है ये एग्जाम देने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा ओपन बुक है और कितना आपको माइंड को यूज़ करना है। अगर आईबीएस के लिए आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, स्पेशल वीडियो चाहिए मैंने कैसे पढ़ा था, तो वो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मे बी आईबीएस का वीडियो आपको लेकर आऊँगी कि आईबीएस की पढ़ाई मैंने कैसे की थी और कैसे आपको करना है। मैंने ज़्यादा कुछ टाइम दिया नहीं था आईबीएस के लिए, बट जो भी दिया था, जैसा भी दिया था या किस तरह से पढ़ना है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप आईबीएस के लिए अलग से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस मुझे कमेंट बता देना, अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। तो अभी आप लोगों के पास इफेक्टिव देखो, तो अगर ध्यान से पढ़ना है तो 2 सब्जेक्ट है, डीटी और आईडी। और एग्जाम के हिसाब से सोचो तो आपके पास पढ़ने के लिए सारे सब्जेक्ट्स है, एफआर, एएफएम, ऑडिट, लॉ और कॉस्ट को भी ग्रुप 2 वालों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बोथ ग्रुप वाली एग्जाम नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं और फिर हमको आईबीएस लास्ट में करना है। आप लोगों ने अगर ग्रुप 1 आपका मे बी क्लियर हो गया होगा, आपको अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स है या सिंगल ग्रुप दे रहे हो मे बी, तो आपका ग्रुप 1 क्लियर हुआ, आपको टाइम हो गया और एक बार एग्जाम पास हो गया तो वापस हम वो बुक खोलकर देखते नहीं है। आईबीएस के लिए देखना पड़ रहा है वो बात अलग है, बट उतने ध्यान से नहीं देखते। इसीलिए आईबीएस के टाइम पे भले ही ओपन बुक हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। कभी कभी मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन था तो मुझे सब्जेक्ट कौन सा है वही याद नहीं आ रहा था कि ये एएफएम का क्वेश्चन है या ये कॉस्ट का क्वेश्चन है या ये और कोई दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, मुझे वही चीज़ याद नहीं आ रही थी लास्ट के हाफ आवर्स में। तो ऐसा भी मैंने तो बोथ ग्रुप साथ में दिए थे, उसके बाद ही हालत। आप अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो फिर ये चैलेंज तो आना ही है, तो उसको किस तरह से टैकल करना है वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। देखो आपने क्या करना है, 17 तारीख तक, आज से लेके 17 तारीख तक, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मैंने 5 टिप्स वीडियोस बताए थे आप लोगों को, स्टडी स्ट्रैटेजी बताई थी। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू फॉलो करना है। जो भी सब्जेक्ट आपका पेंडिंग है, टॉपिक कोई पेंडिंग है आपका, या आपका एमटीपीज आपके आ चुके हैं, अगर आपने अब तक एमटीपीज नहीं सॉल्व किए, 17 तारीख तक इसको सॉल्व करना है। राइटिंग प्रैक्टिस करना है, एक पेपर को भी कंपलसरी टाइमर लगा के सॉल्व करना है, क्योंकि टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन के लिए, स्पीड के लिए। कॉन्सेप्ट और लर्निंग अलग चीज़ है, बट पेपर सॉल्विंग का मेन मोटिव है टाइमिंग एंड प्रेजेंटेशन। कभी कभी पेपर बहुत लेंदी आ जाता है, उसमें हम पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे, या पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, फिर टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। तो दोनों चीज़ों को टैकल करने के लिए हमको पेपर सॉल्व करना है। और हर एग्जाम में, हर ग्रुप में एक पेपर रहता है जो लेंदी आएगा और एक पेपर रहेगा जो डिफिकल्ट आएगा, और एक पेपर रहता है जो ईजी रहता है, जो एवरेज रहता है, वो पूरे ग्रुप को निकालने के लिए आपको हेल्प करता है। बट ईजी को जाने से जो डिफिकल्ट है और जो लेंदी है उसको टैकल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टाइम मैनेजमेंट के लिए अभी पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग बोलते हैं यार अभी का एमटीपी सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन थोड़ी ना एग्जाम में आने वाला है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट सेम पैटर्न में तो क्वेश्चन आएगा। हो सकता है एक हाथ आपका लक बहुत अच्छा हो तो कोई एमटीपी का ही क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आपको 4 से 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे और टाइम भी सेव होगा। जब आपको पहले से आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आप एग्जाम में ऑब्वियसली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम टाइम लोगे। तो 5 से 6 मार्क्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ग्रुप को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नेवर नो, एग्रीगेट एक मार्क की वजह से रह जाता है और फिर अटेम्प्ट लग रहा है। तो इसीलिए 17 तारीख तक आपने अगर एमटीपी सॉल्व नहीं किया तो एमटीपी सॉल्व कर लो। आपकी फॉर्मूला बुक्स अगर अब तक बनी नहीं है तो फॉर्मूला बुक बना लो। रिवीजन कंटिन्यू रखो, आपके कंटिन्यूसली रिवीजन करना है आपको इस चीज़ के लिए। थियोरी पेपर है, कोई सब्जेक्ट का डर लग रहा है तो उसको पढ़ो। डीटी और आईडीटी को स्पेशल फोकस करना है। और देखो 2 ही सब्जेक्ट आप स्पेसिफिकली पढ़ रहे हो 17 तारीख तक, डीटी और आईडीटी। तो कंपलसरी सुबह के 5 घंटा आप डीटी को दो, शाम के 5 घंटा आप आईडीटी को दो, ऐसे करके 10 घंटा इफेक्टिवली आप पढ़ सकते हो। दोनों सब्जेक्ट्स को रोज़ पढ़कर 17 तारीख तक आप पूरा सब्जेक्ट को जो है एक बार अच्छे से माइन्यूटेस्ट लेवल पर जाके राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, पेपर सॉल्विंग के साथ रिवाइज कर लेना। 17 तारीख
तारीख और 18 तारीख को 2 दिन स्पेसिफिकली कॉस्टिंग को देना। कॉस्टिंग को कैसे देना है, कॉस्ट में भी 2 बुक्स है। अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपको पेपर पेन लेकर सॉल्व नहीं करना है, उसमें ही क्वेश्चन पेपर जो आपका स्टडी मटेरियल आईसीआई का स्टडी मटेरियल है या जो भी आप आईबीएस की बुक्स रेफर कर रहे हो उसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए हैं। आईबीएस के पेपर्स में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ वो क्वेश्चन देख के आप समझ लो कि ये चैप्टर का क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। पहले तो शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, फिर चैप्टर पे आती है। ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट में ये चैप्टर का क्वेश्चन है और ये चैप्टर में भी ये कहाँ पर लोकेटेड है वो चीज़ को ढूंढना आना चाहिए। इस तरह से आपको 17 और 18 तारीख डेडिकेटेडली कॉस्ट को देना है। 17 और 18 के बाद हाफ डे पे या शाम के टाइम से आप 18 और 19 तारीख जो है वो लॉ को दे देना। फिर 19 तारीख के बाद में 19 तारीख को अगेन आपने दे दिया। फिर आप 20 तारीख 19 का हाफ टाइम अगेन 17 तारीख और 18 तारीख का मॉर्निंग टाइम दे दो 2-3 घंटा। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ आपको जो है स्टडी इंडेक्स देख लो, इंडेक्स को 4-5 बार पढ़ लो, पेजेस फ्लिप करके देख लो कहाँ पे क्या क्वेश्चन वगैरह है। उस हिसाब से आपको 17, 18 और 19 ये 3 दिन ये 3 दिन आपको कॉस्ट और लॉ के लिए देना है। फिर उसके बाद 19 तारीख की शाम से लेकर 20 तारीख तक आपको एफआर को बुक को हाथ लगाना है। अब जब मैं ये सब्जेक्ट बोल रही हूँ आपको पूरा दिन इसी को देना है, इसके अलावा डीटी को आईडीटी को हाथ लगाना नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट को हाथ लगाना नहीं है, सिर्फ यही सब्जेक्ट करना है। 19 तारीख और 20 तारीख आप दोगे एफआर को, 21 तारीख और 22 तारीख आप दोगे एएफएम को और 23 तारीख और 24 तारीख आप दोगे ऑडिट को। अब आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आपको कुछ भी चीज़ स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है, आपको जस्ट एक रिकैप देना है, एक रिविजन देना है, एक माइंड में फ्रेशनेस लाना है ये सब्जेक्ट्स को लेकर, ताकि आप आईपीएस को टैकल कर लो। अब आपने 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आईपीएस का प्रिपरेशन कर लिया इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ। अब आपने 25 तारीख से लेकर 31 तक आईडीटी का रिवीजन करना है। अब 25 से लेकर 31 तक करना है तो इसका मतलब ये नहीं है हर दिन करना है। 38 अगस्त तक आपने आईटीटी का पूरा रिवीजन कर लेना है। किस तरह रिवीजन करना है, हर सब्जेक्ट को माइनर टेस्ट लेवल पर जाकर सब्जेक्ट को पढ़ो। 2 रिवीजन होता है, क्लास डे रिवीजन, एक लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट डे रिवीजन की प्लानिंग हमको करनी है। लास्ट मिनट के लिए आपको क्या करना है, यही 4-5 दिन में आपको प्लान करना है। जब आप आईटीटी पढ़ रहे हो, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको लग रहा है कि मैंने 2 घंटे में इसको पढ़ लेना था, बट 2 घंटे जो आपको 3 घंटा लग गया, 3.5 घंटा लग गया, तो पैनिक नहीं होना है। अभी अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है चलेगा, बट इस तरह पढ़ो कि 1.5 डेज में आपको चीज़ों को टैकल कर सको। 1.5 डे में आपको प्लानिंग इतना होना चाहिए कि ये चैप्टर के लिए 30 मिनट्स, ये चैप्टर के लिए 1.5 आवर, ये चैप्टर के लिए 20 मिनट्स। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स रहेंगे, ई वे बिल है, जॉब वर्क वाला चैप्टर है आपका, या फिर आपका सप्लाई वाला चैप्टर है। ये इतने छोटे छोटे चैप्टर्स है आईटीटी के कि इसको आधे घंटे में या 20-20 मिनट में आपको किस तरह से कंप्लीट करना है, उतने लेवल पर जाके कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो है चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद लास्ट डे जो रहेगा आपका दैट इज 31 अगस्त। 31 अगस्त को आपने क्या करना है, अगर आपका फिर भी कुछ रह जाता है तो मॉर्निंग में उसको कंप्लीट कर लो। फिर आईटीटी का आरटीपी सॉल्व करना है और उसके बाद शाम में एक बुक और पेपर और पेन या बुक और पेन लेकर बैठना है और एक सीक्वेंस में लिख लेना है 1.5 डेज का प्लानिंग। 1.5 डेज का प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको एक सीक्वेंस पता चल जाएगा, आपको कुछ भी चीज़ नए से एग्जाम टाइम पे दिमाग लगाना ही है, सब कुछ रेडीमेड आपका रेडी होना चाहिए कि ये बुक से पढ़ना है, ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ये सीक्वेंस में पढ़ना है। ये सारी तैयारी आपको 25 तारीख से लेकर 31 तारीख का आईटीटी के लिए करना है। एंड सिमिलरली आप 1 से लेकर 10th तक या 9 सितंबर तक का आपका जो 9 दिन का टाइम है उसमें आप डीटी को 2 बार रिवाइज करोगे। अब डीटी को 2 बार रिवाइज करने का टाइम इसीलिए है, देखो आईडीटी तो फ्रेश रहेगा आपका, डीटी का पेपर होते ही वापस आप आईटीटी का 1.5 डे वाला रिवीजन करोगे। फिर डीटी के लिए आपको ऐसा है नहीं, क्योंकि एग्जाम के पहले ही हम 9 दिन पहले से डीटी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई आपकी इस तरह रहेगी, आपके 2 बार रिविजन उस टाइम पे हो जाने चाहिए। और वही रिविजन करते वक्त अगेन वही चीज़ आपको करनी है कि जो भी चीज़ें, जैसे टैक्स में बहुत प्रॉब्लम आता है रेट्स को लेकर, टैक्सेशन रेट्स है, सरचार्ज का रेट है, इंडिविजुअल्स का रेट है, न्यू रिजाइम में ये चीज़ें अलाउड है, ओल्ड रिजाइम में ये चीज़ें अलाउड है। उसके बाद में आपका टाइम लिमिट्स होते हैं, आपके अमेंडमेंट्स है, तो अमेंडमेंट्स पे तो स्पेशल फोकस करना ही है कंपलसरी, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है बार बार पढ़ के भी आपको याद नहीं आ रहा है, तो उसको बस एक बुक में लिख लेना, छोटी सी बुक लेना, उसको लिख लेना, ताकि एग्जाम के दिन सुबह आप 2 घंटा जो है वो बुक में से पढ़ लेना। टीडीएस के रेट्स है, टीडीएस का तो ऐसा चैप्टर है कि मैंने स्पेसिफिकली एग्जाम के 1 घंटा पहले मैंने उसको लास्ट रिविजन किया था, ताकि मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहे और मैं टीडीएस के चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाऊँ, क्वेश्चन को मैं ये कर सकूँ, अटेम्प्ट कर सकूँ। तो इस तरह आपकी क्या एडवांटेज, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, आपको कौन से चैप्टर आपको ईजी लगते हैं, कुछ डिफिकल्ट लगते होंगे, किसी को टीडीएस का चैप्टर में भी बहुत अच्छा भी लगता होगा, इक्वलाइजेशन ये भी है, जो छोटे छोटे चैप्टर्स है जिसके रेट्स वगैरह है, ड्यू डेट्स है, तो ये चीज़ें आप छोटी बुक में लिख लेना और वो बुक आप एग्जाम के दिन पहले, एग्जाम के दिन मॉर्निंग में उसको पढ़ लेना। तो वो बुक भी आपको इसी दिनों में प्रिपेयर करना है हाथ से, फॉर्मूला बुक से अभी प्रिपेयर कर लो, ताकि 1.5 डे का टाइम आपका सेव हो जाएगा। ओके, सो फाइनल के बाद आती हूँ मैं फटाफट से इंटर वालों पे। इंटर वालों की जो ग्रुप 2 की एग्जाम्स है वो 11 सितंबर से शुरू होने वाली है। एंड आपके पास एडवांटेज, आपको आईपीएस का पेपर ऐसा कुछ है नहीं, तो एज सच आपको 3 पेपर्स पे फोकस करना है जो बहुत ईजी। अब आपको क्या करना है, आज से लेके 24 तक आपके पास फ्री हैंड टाइम है। ये 24 तक 3 सब्जेक्ट्स है, आप रोज़ के हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे भी दोगे तो 9 घंटा आराम से इफेक्टिव आप हर दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ के 3 सब्जेक्ट्स हर दिन पढ़ के आप आज से लेके 24 तारीख तक पूरा रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो। 9 घंटे की इफेक्टिव स्टडी। अब 9 घंटे की इफेक्टिव स्टडी है, यानी आपको आपका आउटपुट देना पड़ेगा 10 से 12 घंटे का। हर सब्जेक्ट को 4-4 घंटे दोगे तब जाके 3 घंटे का इफेक्टिव टाइम लगेगा। इस तरह से आपने 24 तक सब सब्जेक्ट पढ़ लेना है। फिर 25 से लेके 29 तक आपने एफएम और एसएम पढ़ना है। 30 से लेके 2nd तक आपने ऑडिट पढ़ना
है और फिर थर्ड से आप स्टार्ट करोगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगेन यही चीज़ें करना है जहाँ पे आपको 4 दिन कोई सब्जेक्ट को दिया है तो 3 दिन आपको पूरा रिविजन करना है, चौथे दिन पे कुछ बचा हुआ टॉपिक है तो आपको पढ़ना है, आरटीपी सॉल्व करना है और फिर 1.5 डेज़ की प्लानिंग करना है। और जब आप थर्ड से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पढ़ाई करोगे, कॉस्टिंग करोगे, तो फॉर्मूला बुक आपकी अगर रेडी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपके पास टाइम है। इवन थर्ड से आप जब कॉस्ट की पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना तो आप फॉर्मूला बुक साथ साथ में बनाते रहना, फ्रेश बनाओगे, नया बनाओगे, दिमाग में फ्रेश रहेगा, हेल्प करेगा रिटेन करने के लिए। और हैंडबुक बनाना बहुत ज़रूरी है, हैंडबुक बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के दिन सुबह सुबह आपको सारी चीज़ें रिकॉल करने के लिए, ईजी करने पढ़ाई करने के लिए। बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स एग्जाम के दिन पढ़ने के लिए बैठोगे तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो छोटी सी बुक रहेगी, फॉर्मूला बुक रहेगी या ऐसे कोई टॉपिक्स रहेंगे जो आपको नहीं याद आ रहे हैं, हर चैप्टर को समराइज फॉर्म में भी मैं ऐसे करती थी। जैसे अभी फाइनल का है इसलिए याद है मुझे इमीडिएटली, इक्वलाइजेशन लगी था या असेसमेंट का प्रोसीजर, सर्च एंड सीजर का प्रोसीजर था, तो मैं शॉर्टकट में उसको एक चार्ट के फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बुक में लिख लेती थी, स्क्रिबलिंग कर लेती थी। तो वो 4 पेजेस का चैप्टर है, 1 पेज पे स्क्रिबल पे आ गया और एग्जाम के पहले मैंने 2-3 मिनट में उसको बस आंखों के सामने से निकाल लिया वो फ्लो चार्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मैं 4 मार्क का क्वेश्चन आराम से फिर लिख ही सकती थी। दैट वाज हेल्पफुल फॉर मी। तो इस तरह से आपको जो है प्रिपेयर करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, कैसा आपको अगला वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में बताना। तो मैं फटाफट से आप लोगों के जितने जल्दी कमेंट्स आएंगे मैं वैसे फटाफट आप लोगों के लिए ये मंथ में वीडियो शेयर करूँगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए, फटाफट आपके ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको 1.5 डे को अगर इफेक्टिव करना है तो आपको ये मंथ और ये इस तरह से जो मैंने आप लोगों को हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज बताया है किस तरह से आपको एग्जाम के पहले पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, मेरे टिप्स स्पेसिफिकली मेरे पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड वाली ये टिप्स है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये इस तरह से मैंने मेरे पैनल की पढ़ाई की थी। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे तो मुझे फटाफट कमेंट भी करना। आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी वीडियो से आप थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो यार आपका भी काम है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करो और कुछ नहीं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नए आप लोग मेरे साथ जुड़ो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी वीडियो आप लोगों को स्पेसिफिक चाहिए मुझे कमेंट में बताना, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो भी मुझे कमेंट में बताना। मैं बहुत इंस्टेंटली रिप्लाई भी करती हूँ। आप अगर मेरी वीडियोस भी देखोगे तो आपको मेजॉरिटी ऑफ माय कमेंट्स मैं खुद पर्सनली उसको रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोगों को बहुत, अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा ना गाइस, सो डू लाइक शेयर कमेंट। मिलते हो आप लोगों से नए वीडियो में। कोई भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो IBS के लिए लाने का, पर उसके अलावा आपको कोई भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना, तो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगी। और ये वीडियोस, ये जो ट्रैजिक एक ट्रेल वीडियो बनाया मैंने लास्ट 3 वीडियोज़ का, अगर आपको अच्छा लगा होगा सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।